क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में बच्चों में आपके लिए एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लेके आया बेटा। क्वेश्चन आपका कॉन्टिन्यूटी से है और क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 2021 एग्जाम का है बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा कि मैं इसको कैसे सोल्व करवाता हूं। तो देखो भैया, यहां पे फंक्शन दिया है आपको, यहां पे फंक्शन दिया है क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कुछ पार्ट्स में ब्रेक करके दिया है ना, इसको डिफाइन फंक्शन बोलते हैं बेटा। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ऐसे फंक्शन को डिफाइन फंक्शन बोलते हैं जब उसको पार्ट्स में ब्रेक कर करके दिया हो, कि कह रहा है कि भाई x जब लेस देन इक्वल 0 है तो ये होगा, जब x आपका 0 से 1 के बीच में है तो ये होगा, और जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल 1 है तो ये होगा। तो ऐसे फंक्शंस को बेटा डिफाइन फंक्शन बोलते हैं। यस बच्चों, ऐसे फंक्शन को डिफाइन फंक्शन हम बोलते हैं। तो फंक्शन आपका पार्ट्स में दे रखा है बेटा, साइन एक्स माइनस में e की पावर x कब होगा, जब x आपका लेस देन इक्वल 0 होगा, बोल रहा है। और कह रहे हैं कि a प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स होगा कब, जब आपका x 0 से तो बड़ा होगा और 1 से लेस होगा। और बच्चों बोला है कि 2x माइनस में b, 2x माइनस में b होगा जब बच्चों आपका x यहां पे ग्रेटर देन इक्वल 1 होगा। तो ये डिफाइन फंक्शन दिया है, आपके सामने है। और फंक्शन रियल टू रियल है बच्चों, यहां पे फंक्शन बोल रहा है कि रियल टू रियल है, डोमेन भी रियल है और कोडोमेन भी रियल है। और बकायदा बताया है कि डब्बा x इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। किसके बारे में बोला है कि भैया ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इफ f इज कॉन्टिन्यूस ऑन r। कह रहा है कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है ऑन r पे, देन a प्लस बी इज इक्वल टू आपसे पूछा है बच्चों। यहां पे a प्लस बी की वैल्यू उन्होंने पूछी आपसे, है ना, a प्लस बी की वैल्यू उन्होंने आपसे पूछी है। तो आपको a प्लस बी की वैल्यू यहां पे निकालनी है। तो मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूं बेटा, ताकि मैं क्वेश्चन को अच्छे से समझा सकूं। a प्लस बी की वैल्यू यहां पे अपने से उन्होंने पूछे, a प्लस बी। चलो भैया काम शुरू करते हैं। उसने बोला कि फंक्शन आपका हर जगह कॉन्टिन्यूस है। तो फंक्शन आपका हर जगह कॉन्टिन्यूस है, मतलब वो 0 पे भी कॉन्टिन्यूस है और 1 पे भी कॉन्टिन्यूस है। तो मैं 0 पे LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0 ले सकता हूं, बिल्कुल। एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर बेटा मैं, एट x इज इक्वल टू 0 पे मैं कह सकता हूं LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0 होगा, बिल्कुल सर, ये मैं कह सकता हूं। और बेटा यहां पे मैं 1 पे भी, एट x इज इक्वल टू 1 पे भी मैं कह सकता हूं कि भैया LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 1 होगा। तो ये बात हमें अच्छे से मालूम होनी चाहिए। जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो बेटा कुछ ऐसा होता है कि 0 पे भी वो कॉन्टिन्यूस है और 1 पे भी है। जब उसने रियल के लिए कॉन्टिन्यूस बोल दिया तो 0 पे भी कॉन्टिन्यूस है और 1 पे भी कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि a प्लस बी हम लाना चाहते हैं। यहां पे हम क्या लाना चाहते हैं बच्चों, a प्लस बी लाना चाहते हैं। अगर हमें a प्लस बी लाना है तो ये 2 अननोन है, तो कम से कम 2 इक्वेशन अपने पास होनी चाहिए। ठीक है बेटा, यहां पे मैं इसको सोल्व करता हूं। चलो तो भैया 0 पे मैं LHL, RHL और f ऑफ पॉइंट की बात करता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं LHL की। तो LHL के लिए हम यहां पे टाइम खराब नहीं करेंगे, LHL के लिए टाइम खराब नहीं करेंगे, डायरेक्ट इस चीज को जान लेते हैं। LHL अगर आपको लाना है तो कुछ भी नहीं करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में, डायरेक्ट आप ये देखो x 0 से छोटा का है बेटा, x 0 से छोटा ऊपर है, तो आपको कुछ भी नहीं करना बच्चों, डायरेक्ट इसमें 0 भर देना है, डायरेक्ट ऊपर वाले में आपको 0 भर देना है। तो LHL जो आपका आया वो कितना आया, 0 भरने पे साइन 0 0 माइनस e की पावर 0 1, तो LHL बच्चों -1 आया। LHL आपका माइनस का 1 आया। अब मैं बात करता हूं किसकी, RHL की। f ऑफ पॉइंट की भी करेंगे, RHL की भी बात करेंगे। RHL कैसे आएगा, RHL की अगर हम बात करें तो ये कैसे आएगा, RHL हम बात करें कैसे आएगा। RHL मतलब जब 0 से बड़ा x हो आपका, तो 0 से बड़ा x बीच में है बेटा। जब 0 से बड़ा कुछ भी आप यहां पे x में रखोगे तो भैया एक तो बात ये ध्यान से सुनो, a तो आपका a ही रहेगा, फिलहाल a तो a रहेगा और मैंने प्लस की जगह प्लस लिख लिया। और जब आप इसमें 0 से बड़ा कुछ भी रखोगे तो आप 0 से बड़ा कुछ भी रखते हो और उसका, और 0 से बड़ा मतलब ज्यादा बड़ा भी नहीं, 1 से छोटा, 0 से जस्ट बड़े की बात हो रही है। 0 से जस्ट बड़ा जब बेटा इसमें रखोगे तो वो आपका 0.1 मान लो आप, और 0.1 के आगे आपका माइनस लगा हुआ है। और इसका डब्बा अगर निकालते हो, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आप निकालते हो तो बेटा वो -1 होता है।
यस बच्चों, ये -1 होता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करता हूं ये आपको पता होगा। तो ये -1 होता है। तो बेटा यहां पे कुल मिला के बात ये हुई कि ये जो a तो है आपका a ही है, और बेटा ये जो डब्बा सोल्व हुआ है ये -1 बन के सोल्व हुआ है, ये जो डब्बा सोल्व हुआ है ये -1 बन के सोल्व हुआ है। तो यहाँ पे a तो आपका a ही है बेटा, a तो आपका a ही है, और डब्बा आपका -1 बन के सोल्व हुआ है। तो RHL भी मैं ले आया। अब बात करता हूं f(0) की। f(0) की अगर हम बात करें, तो सेम सीन, ऊपर वाले में आपका 0 लगेगा तो sin 0 0, और बेटा e की पावर 0 आपका 1 होगा, तो मतलब -1। तो यहां से अगर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है x इज इक्वल टू 0 पे, तो यहां से मेरे को रिजल्ट मिल रहा है क्या, LHL इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू RHL a-1 इज इक्वल टू f ऑफ पॉइंट -1। तो -1 बेटा 2 बार है, तो बेशक आप 1 बार लिख लो, मतलब a-1 इज इक्वल टू मैं कह सकता हूं -1, और बेटा यहां पे a की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। a की वैल्यू बच्चों यहां पे 0 आई। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना, ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब मैं बात करता हूं एट x इज इक्वल टू 1 पे। एट x इज इक्वल टू 1 पे हम सारी बातें यहां पे करेंगे, LHL की भी बात करेंगे, RHL की भी बात करेंगे, और f ऑफ पॉइंट की भी बात करेंगे। तो ध्यान से बेटा इस बात को आप अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है ना। यस, एट x इज इक्वल टू 1 पे बात करेंगे। तो एट x इज इक्वल टू 1 की अगर बेटा मैं बात करूं, एट x इज इक्वल टू 1 की अगर मैं बात करूं, LHL की बात करूंगा सबसे पहले। LHL मतलब 1 से जस्ट थोड़ा सा कम। कहां पे है बेटा, बीच वाले मामले में 1 से जस्ट थोड़ा सा कम यहां है। जब आप 1 से थोड़ा सा कम इधर रखोगे, है ना, 1 से थोड़ा सा कम इधर रखोगे, तो ये तो आपका a रहेगा। 1 से थोड़ा सा कम मतलब 0.999, और जब बेटा 0.999 का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर कर रहे हो और आगे माइनस लगा हुआ है, तो आपको साफ साफ पता है ये -1 देगा। कितना देगा बेटा, -1 देगा। तो आपको -1 मिला। जी सर, बिल्कुल समझ में आता है। LHL a-1 आ गया। अब मैं बात करता हूं RHL की। मैं बात करता हूं बेटा RHL की। RHL निकालने के लिए क्या किया जाता है, 1 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा आपको रखना पड़ेगा। 1 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा x आपका नीचे है बेटा। 1 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा जब आप इसमें रखोगे, तो मतलब आप 1 ही रखोगे, सीधी सी बात, ये शॉर्टकट है। आप इसमें 1 ही रखोगे डायरेक्ट, तो 1 रखोगे तो आपके पास 2 - b आएगा। कितना आएगा, 2 - b आएगा। 1 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा हम 1 ही रख लेते हैं RHL में, सीधी सी बात ये, तो ये 2 - में b आएगा, 2 - में b आएगा। अगर f ऑफ पॉइंट की बात करूं बेटा, f ऑफ 1 की मैं बात करूं, ये शॉर्टकट से बेटा, f ऑफ 1 की अगर मैं बात करूं तो वो 1 ही रखा जाएगा सीधा। तो 2 × 1 2 - b आएगा। तो कुल मिला के अपने पास LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ पॉइंट से क्या मिलने वाला है, ये दोनों तो बराबर ही है। तो मैं फाइनली ये कह सकता हूं कि a-1 यहां पे 2 - b के बराबर है। क्योंकि मैं इसको बार बार 2 बार इसको इक्वल करके लिखूंगा तो कोई फायदा नहीं है। ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये करने से बेहतर मैं ये इज इक्वल टू ये कर लूं, क्योंकि दोनों बार सेम बात है नीचे। तो इसलिए मैंने a-1 इज इक्वल टू 2 - b बोल दिया बेटा। और यहां पे अगर हम a की वैल्यू 0 भरते हैं, a की वैल्यू अगर हम यहां पे 0 भरते हैं, तो a अगर यहां पे 0 तुम पुट कर देते हो, तो -1 इज इक्वल टू 2 - b आपको मिलना है। और बेटा ये -b इधर आएगा, प्लस का b बन जाएगा, उधर आपका 2 है ही, और बेटा ये -1 उधर जाके प्लस का 1 बन जाएगा। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी बेटा। तो b की वैल्यू यहां पे 3 आती है। यस बच्चों, b की वैल्यू 3 आती है। अपने को चाहिए क्या था, a + b चाहिए था, a + b चाहिए था। तो 0 + 3 बेटा यहां पे 3 आ गया, 0 + 3 यहां पे आपके पास 3 आ गया। तो ये ऑप्शन बी सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। इसमें ऑप्शन बेटा सेकंड फिलहाल बिल्कुल करेक्ट होता है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन था बेटा, कितना आसान क्वेश्चन था। तो इसी नाम पे आप वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट डे नए क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं।